तो पहले पढ़ें या पहले क्वेश्चन आंसर पूछें? क्वेश्चन आंसर पूछ लो माता जी। अच्छा जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक, चौथा अध्याय है ना, उसके क्वेश्चन पूछेंगे आज। यदि इस ब्रह्मांड में माता जी, हाँ जी, आज तैयारी तो की नहीं, कल आपने बताया नहीं थी, सुनना है आपको कुछ। मैंने बोला था अब जो है लीव कर गए थे माता जी। आप चले गए थे। आपको जल्दी रहती है ना, बाद में लास्ट में बोला था मैंने। कल पूछें, कल पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ माता जी, कल पूछ लेना, थोड़ा मान पढ़ेंगे तो नहीं हो पाता फिर अच्छे से ना। कल पूछ तो लेना, आज कल करवा दो। एक तो भक्त आए भी नहीं ना, तो गीता माता जी भी नहीं आई है और सुमन माता जी भी नहीं आई है, तो कल पूछ लेंगे। हाँ, तो फिर कल कर लेना। ठीक है, हरे तो फिर आज कृष्ण, पढ़ लेते हैं। धन्यवाद। तो आप सब बुक निकाल लीजिए, मैंने 2 पेज भेजे हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 पेज पढ़ते हैं आज, क्योंकि मैंने 2 ही भेजे थे, मैं कहा 2 ही पढ़ पाएंगे शायद, क्योंकि ये पढ़ना क्वेश्चन आंसर थे ना। तो सबके पास बुक है? आपके पास कमलेश माता जी आपके पास है ना बुक? रमा माता जी आपके पास बुक है? हरे कृष्णा। रमा माता जी बुक है आपके पास? अच्छा, कल क्यों नहीं आए आप? माता जी कल मेरे मामा बीमार थे, उनकी खबर लेने अच्छा, चली गई। उनको ठीक, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है पेज नंबर है 15 था ना कल, 17 नंबर पेज है मेरी में, पेज नंबर 17 है। आप निकाल लीजिए आपकी में कौन सा। प्रस्तावना, जहाँ पे प्रस्तावना लिखा है ना ऊपर, उस वाले पेज को पढ़ना है आज। प्रस्तावना वाला पेज निकाल लीजिए सर। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना का अर्थ क्या है? शुरुआत, आरंभ करना। तो पहले उन्होंने जो है उनका जो है इंट्रोडक्शन दिया था प्रपात जी के बारे में, अब वो शुरू कर रहे हैं इसको संक्षेप में, फिर थोड़ा सा आगे जाके पूरा ढंग से शुरू करेंगे। तो बता रहे हैं कि प्रपात जी कौन है यहाँ पर। तो शिल प्रपात कौन है, यह प्रश्न प्राय किया जाता है और इस प्रश्न का उत्तर देना सदैव एक कठिन कार्य होता है। अब सभी जो प्रपात जी को नहीं जानते तो सभी पूछते हैं भाई प्रपात जी कौन है, ये प्रपात जी, तो उनके बारे में बताओ। तो उनका उत्तर देना सदैव कठिन होता है। इसका कारण यह था कि शिल प्रपात सदैव रूढ़िगत उपाधियों से मुक्त रहे। तो प्रपात जी जो ये रूढ़िगत उपाधियां हैं, यानी कि जो ये पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे कुछ लोग होते ना, जैसे कि पहले बचपन में शादियां हो जाती थी बच्चों की, या कोई कार्य जैसे हमारे पूर्वज जो कार्य करते आ रहे हैं हम वही कार्य करेंगे, तो यानी रूढ़िगत हो गया पुराने कार्यों को। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे ना कि नहीं नहीं हमारे घर वाले ऐसे करते तो हम भी ऐसे ही करेंगे, उन्हीं बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रपात जी हैं वो रूढ़िगत उपाधि से मुक्त रहे, यानी इनके चक्रों में नहीं पड़े। भिन्न भिन्न अवसरों पर लोगों ने उनको एक विद्वान, तो लोगों ने उनको कई कई उपाधियां भी दी। कोई उनको विद्वान कहता है, कोई दार्शनिक कहता है, कोई सांस्कृतिक राजदूत कह रहा है, कोई सफल लेखक कहता है, कोई धार्मिक नेता, एक आध्यात्मिक शिक्षक, एक सामाजिक आलोचक और एक पवित्र संत की उपाधियों से संबोधित किया है। तो सबकी अलग अलग जैसे जैसे जिसकी सोच है, तो सबने उनको अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन प्रपात जी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। सत्य तो यह है कि उनमें उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ भी था। तो यह मुकुंद दास जी कह रहे हैं कि उनमें और भी जो उपयुक्त सेवाएं थी उनके अतिरिक्त भी कुछ था उनके अंदर। तो जो प्रकाशक है वो बता रहे हैं आज, मुकुंद दास नहीं, प्रकाशक हैं जो वो बता रहे हैं। निश्चय ही किसी ने उनको आधुनिक ढोंगी अवसरवादी गुरु जैसा नहीं समझा, किसी ने भी उनको ढोंगी गुरु नहीं समझा। सबने उनको अलग अलग नाम दिए, कोई दार्शनिक बता रहा है, कोई विद्वान बता रहा है, कोई शिक्षक बता रहा है, लेकिन उनको किसी ने भी आधुनिक ढोंगी अवसरवादी नहीं कहा। कि आधुनिक जो ढोंगी गुरु होते हैं वो अवसर का लाभ उठाते हैं और जो भोली भाली जनता है उनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, उनको गलत ज्ञान देते हैं। कोई कहता है, जैसे आजकल के बाबा भी हैं, कुछ सुनने में आता है कि हम तो एकांत में नाम दान देंगे, किसी को बताना मत, सिर्फ कान में बताएंगे। तो इस तरह के जो है गुरु हैं, और वो क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूँ, जो है मेरी पूजा करो। जैसा मैं कहता हूँ अलग अलग चमत्कार करके दिखाते हैं
कि मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, ये ऐसा करूंगा, यहाँ पे सर पे हाथ रखूंगा तो ये हो जाएगा। तो सब अलग अलग, तो ये इस प्रकार के जो बाबा होते हैं ढोंगी बाबा होते हैं। जैसे कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं, जैसे घरों में कई बार मैंने भी सुना है, घरों में आ जाते हैं और कहेंगे कि आपके घर में जितना भी सोना है, जितने पैसे हैं ले आइए, हम उसको दुगना कर देंगे। और जो कुछ लोग उनका शिकार हो जाते हैं, कुछ तो बुद्धि को हर लेते हैं, इसलिए लोग शिकार, कुछ जानबूझ के भी लोग सोचते हैं लालच में कि नहीं हाँ हाँ दुगना हो जाएगा, और उनको कहते हैं ठीक है दुगना कर दो, और दुगना करके कहते हैं आंख बंद करके बैठो, इतने देर में लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ढोंगी बाबा हैं, हर तरह के हैं हमारे समाज में, जो कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे स्वामी नहीं थे, ऐसे गुरु नहीं थे। ऐसे गुरु जो पूर्व आध्यात्मिकता के थोथे एवं अप्रमाणिक संस्करणों के साथ पाश्चात्य देशों में पधारे। अब पहले कुछ गुरु ऐसे भी थे जिनके आध्यात्मिकता के थोथे, यानी उनके कोई भी उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोरा कोरा ज्ञान था। एवं अप्रमाणिक संस्करण थे, यानी कोई प्रमाणिक नहीं था। जैसे कि हमने तो जो प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान दिया वो प्रमाणिक ज्ञान है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, और इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही है। लेकिन जो ये गुरु थे इनका अलग ही मतलब कोई प्रमाणिक नहीं था, बस ऐसे ही कुछ भी मतलब ये गलत सलत बताते थे लोगों को, के साथ पाश्चात्य देशों में पधारे। अब ऐसे ज्ञान के साथ पाश्चात्य देशों में पधारे तो इसलिए वो सफल नहीं हुए, किसी ने भी उनको महत्व नहीं दिया। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहां पर गए तो प्रभुपाद जी को देखते के साथ ही मतलब लोग आकर्षित होने लगे कि ये स्वामी तो बिल्कुल अलग ही हैं, जो इतने स्वामी पहले आए उनसे बिल्कुल अलग हैं ये स्वामी। इसके पीछे उन तथाकथित गुरु वर्ग का उद्देश्य था। इसके पीछे जो तथाकथित गुरु वर्ग का उद्देश्य, यानी जो जाने माने जो गुरु थे, हमारी तात्कालिक मांग को संतुष्ट करना। तात्कालिक मांग यानी एकदम से जो अचानक कि हमारी जो अभी एकदम की जो मांग है उसको संतुष्ट करना, एवं आध्यात्मिक जीवन से अनभिज्ञ लोगों का शोषण करना। तो वो क्या करते थे कि जो आध्यात्मिकता के बारे में जिनको ज्ञान नहीं था उनका शोषण करते थे, उनको कुछ भी झूठ बताते थे। किसी जैसे कोई किसी भगवान के बारे में बोलता, कोई कुछ बोलता, कुछ तो ये बोलते थे कि मैं ही भगवान हूं। तो इस प्रकार से भोली भाली जनता का शोषण करते थे, उन्हें परेशान करते थे। किंतु श्रील प्रभुपाद गहन बौद्धिक स्तर एवं आध्यात्मिक संवेदनशीलता से युक्त एक सच्चे साधु थे। लेकिन प्रभुपाद जी जो है गहन बौद्धिक स्तर पर, यानी उन काफी जो है गहनता से उन्होंने अध्ययन किया था, उनकी बुद्धि बड़ी शार्प थी, एवं आध्यात्मिक संवेदनशीलता और जो है वो सहानुभूति भी रखते थे सबसे युक्त एक सच्चे साधु थे। उनके मन में इस वर्तमान समाज के प्रति, जिसमें वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव है, कि वर्तमान समाज के प्रति जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव है, यानी असली नहीं है, अत्यधिक संवेदना एवं दया का भाव था। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समाज के प्रति उनका बहुत ही दया और सहानुभूति भरा स्वभाव था उनका। मानव समाज को प्रकाश प्रदान करने हेतु श्रील प्रभुपाद ने भारत के महान आध्यात्मिक प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में लगभग 80 ग्रंथों की रचना की। तो प्रभुपाद जी ने प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद, जो पहले के ग्रंथ थे उनका सबका अनुवाद किया, और संक्षिप्त रूप में अच्छे से उनका जो है अध्ययन किया, और फिर उनके जो है तात्पर्य लिखे प्रभुपाद जी ने, और लगभग 80 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उनकी साहित्यिक रचनाओं का अंग्रेजी और अनेक विदेशी भाषाओं में मुद्रण किया जा चुका है। तो उनके जो भी साहित्य थे उन सब का जो है विदेशी भाषाओं में भी मुद्रण किया जा चुका, मुद्रण यानी उनको अनुवाद किया जा चुका है। काफी सारी पुस्तकों का मतलब जो है काफी सारी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। लगभग मैंने बताया था कि 500 साढ़े 500 के करीब जो है भाषाओं में उनका अनुवाद किया जा चुका है। अब ये पुस्तक पहले के समय की है, लेकिन अब तक इतना हो चुका है। इतना ही नहीं, सन 1944 में श्रील प्रभुपाद ने अकेले ही अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन आरंभ कर दिया, यानी अपने आप ही जो है उसका प्रकाशन शुरू किया, जिसकी केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रति माह 5 लाख से अधिक प्रतियां वितरित की जाती थी, और 5 लाख से अधिक पुस्तकें जो है छापी जाती और उनको बांटा जाता था। इस पुस्तक मतलब एक महीने के अंदर 5 लाख पुस्तकें वितरित की जाती थी। इस पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में प्रकाशित होने वाले सभी इंटरव्यू, प्रवचन, लेख तथा पत्र
पूर्व में बैक टू गॉड हैंड में प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो इस पुस्तक में जो भी इंटरव्यू हैं प्रभुपाद जी के, जो भी प्रवचन हैं, लेख हैं या पत्र हैं, वो पहले ही बैक टू गॉड हैंड में प्रकाशित कर दिए गए हैं। प्रस्तुत ग्रंथ के पृष्ठों में भी श्रील प्रभुपाद उसी संदेश को प्रस्तुत करते हैं जिसे महान ऋषि व्यासदेव ने हजारों वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया था। तो शुरुआत में जो है प्रभुपाद जी उसी संदेश को प्रस्तुत करते हैं जो कि इतने हजारों वर्ष पहले व्यासदेव जी ने इसको लिपिबद्ध किया था, यानी इसको लिखा था। प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य का संदेश, जो कि प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य का संदेश क्या है, जैसा कि हम स्वयं अवलोकन करेंगे, जैसा कि हम स्वयं जो है उसको ध्यान से देखेंगे। प्रस्तुत ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं अन्य पुरातन वैदिक साहित्य से ही निर्बाध रूप से प्राय उदाहरण देते हैं। यानी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और पुरातन वैदिक साहित्य, यानी पुराना जो वैदिक साहित्य है, उससे निर्बाध रूप से, यानी बिना रुके, कि बिना किसी बाधा के निरंतर उससे जो है उदाहरण देते हैं। वे हिंदी भाषा के माध्यम से उसी चिरस्थायी शाश्वत ज्ञान का प्रसारण करते हैं। यानी हिंदी भाषा के माध्यम से उसी चिरस्थायी, यानी जो कि बिल्कुल शाश्वत है, यानी जो क्या कहेंगे उसको, लंबे समय से, जो कि लंबे समय से बिल्कुल यानी शाश्वत है हमेशा से, तो ऐसे ज्ञान का जो है वो प्रसारण करते हैं। यानी उन्होंने सब जगह इस ज्ञान को फैलाया, जिनका ज्ञान अन्य महान सिद्ध आचार्यों द्वारा लाखों वर्षों से दिया जा रहा है। जिनका ज्ञान अन्य महान सिद्ध आचार्य हैं, जो पहले के हमारे जो आचार्य हैं, उनके द्वारा लाखों वर्षों से दिया जा रहा है, उसी ज्ञान को प्रभुपाद जी ने जो है सब जगह फैलाया है, सबको बताया है। यह ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर स्थित आत्म के रहस्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य और बाहर एवं अंदर स्थित परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन करता है। यानी हमारे भीतर जो आत्मा है उसका रहस्य, जो प्रकृति है उसका रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य और बाहर एवं अंदर स्थित परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन करता है, यानी उनको प्रकट करता है। श्रील प्रभुपाद अत्यंत स्पष्टता, सरलता एवं विश्वसनीय ढंग से अपने विषय की चर्चा करते हैं। यानी अत्यंत स्पष्टता से, सरलता से, बिल्कुल आसानी से, और विश्वसनीयता यानी विश्वास के योग्य जो है ढंग से अपने विषय की चर्चा करते हैं, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारे आधुनिक जगत और स्वयं के जीवन में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कितना आवश्यक है। जिससे यह सिद्ध होगा कि आधुनिक जगत में और हमारे स्वयं के जीवन में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कितना आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार यानी हमें ज्ञान हो जाना कि हम जो ये शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान हमें हो जाना कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, भगवान की, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान जब हमें हो जाता, कितना आवश्यक है, ये हमें पता होना चाहिए आत्मा के बारे में। इस विशिष्ट ग्रंथ के चयन के लिए किए गए 36 विषयों के अंतर्गत हम अमेरिका में पदार्पण करने पर श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भावपूर्ण कविता का आस्वादन करते हैं। यानी इसी विशिष्ट ग्रंथ के चयन के लिए 36 विषयों के अंतर्गत, यानी 36 विषय इसमें लिए गए हैं, और हम अमेरिका में पदार्पण यानी जैसे ही जो वहां की जो स्थिति है वहां पर पहुंचे करने पर श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भावपूर्ण कविता का आस्वादन करते हैं। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमने क्या किया कि जो प्रभुपाद जी द्वारा रचित कोई कविता है उसका हमने आस्वादन किया, यानी उसका हमें आनंद लिया, रस लिया। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आत्मा के अनुसंधान पर उनके विचार लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ एक साक्षात्कार में पुनर्जन्म का रहस्योद्घाटन और यथार्थ एवं मिथ्या गुरुओं पर लंदन टाइम्स के समक्ष प्रस्तुत की गई सजीव टिप्पणियों का भी लाभ उठाते हैं। यानी प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ है जो कि दिल के मरीजों का इलाज करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आत्मा के अनुसंधान पर के विचार लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ एक साक्षात्कार में, यानी उनसे बातचीत में पुनर्जन्म का रहस्योद्घाटन यानी पुनर्जन्म के बारे में रहस्य जो है उसका रहस्य प्रकट किया, और यथार्थ यानी उचित एवं मिथ्या गुरुओं पर लंदन टाइम्स के समक्ष प्रस्तुत की गई सजीव टिप्पणियों का लाभ उठाते हैं। यानी मिथ्या गुरुओं, जो मिथ्या गुरु हैं उनके ऊपर लंदन टाइम्स के समक्ष प्रस्तुत की गई सजीव टिप्पणियां, यानी जो मिथ्या गुरु है उनके ऊपर भी कुछ टिप्पणियां जो है उसमें प्रस्तुत की गई हैं। श्रील प्रभुपाद और एक जर्मन
क्रिश्चियन संत के मध्य श्री कृष्ण एवं क्राइस्ट के संबंध में हुई वार्ता, पराचेतना और कर्म के बंधन नियम संबंधी उनकी अंतर्दृष्टि, प्रमुख रूसी विद्वान के साथ आध्यात्मिक साम्यवाद पर चर्चा और आधुनिक विज्ञान के पाखंड पर उनके शिष्यों के साथ हुई उनकी अंतरंग चर्चा का भी इस ग्रंथ में समावेश है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है। एक तो जो जर्मन क्रिश्चियन संत है उसके बारे में, जो प्रभुपाद जी के मध्य वार्तालाप हुई उसके बारे में बताया है, और क्राइस्ट के संबंध में हुई वार्ता उसके बारे में बताया है, पराचेतना जो हमारी चेतना है उसके बारे में ज्ञान है, कर्म के बंधन नियम संबंधी जो भी कानून है उनके बारे में, और प्रमुख रूसी विद्वान के साथ आध्यात्मिक साम्यवाद कि सबके लिए जो है ये होना चाहिए आध्यात्मिक साम्यवाद पर चर्चा, आधुनिक विज्ञान के पाखंड जो भी पाखंड आजकल आधुनिक विज्ञान के हैं उनके बारे में, जो भी उनकी भ्रांतियां हैं उनके बारे में, सबके बारे में जो है ये इसके बारे में ग्रंथों में सबके बारे में बताया गया है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने सबके साथ वार्तालाप की है, चर्चाएं की है, तो वो सब इसी में बताया गया है। क्योंकि जो बुक है इसमें ज्यादातर प्रभुपाद जी के लेटर भी हैं। अपनी इच्छा अनुसार चाहे आप इन लेखों का कर्मानुसार अध्ययन करें, आप अपनी इच्छा के अनुसार इनका जो है अध्ययन कर सकते हैं, अथवा अपनी रुचि के अनुरूप किसी भी एक विषय से ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करें। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान आपको चुनौती देगा एवं आप में प्रेरणा एवं प्रकाश पुंज उत्पन्न करेगा। जो ये विज्ञान है आत्मा का आपको चुनौती देगा और आपके अंदर प्रेरणा और प्रकाश पुंज यानी प्रकाश उत्पन्न कर देगा। तो ऐसा ये जो है ग्रंथ है। तो ठीक है, हम यहीं पे जो है अब आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे विराम करेंगे क्योंकि 2 पेज हो गए, तो कल पढ़ेंगे। आज हम आरती गाएंगे, आरती गाएंगे माता जी आज, ठीक है। माता जी आप गा के सुनाओ। हाँ जी, आपने कहा था ना मेरे को, तो आज मैं आरती सुना रही हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ कैसे सुना पाती, क्योंकि कई साल हो गए मुझे आरती करे, मैं 3-4 साल से आरती करती नहीं हूँ। कौन करता है? मेरे प्रभु जी करते हैं बस सुबह से, वो भी 7 दोनों बजे टाइम करते हैं। हाँ वही करते हैं आरती। मैं करती थी, हम दोनों करते थे, लेकिन अब जैसे मम्मी बीमार है और पिताजी चले गए ना, जब से मैंने छोड़ दिया आरती करना, मेरे पास समय नहीं होता था। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगी। माता जी बस 2 ही आरती करना, क्योंकि फिर सारी मिक्स हो जाएंगे। अच्छा 2 ही आरती करूं? अच्छा जी। हाँ क्योंकि फिर मिक्स हो जाएंगे ना सारी। ठीक है ठीक है। आप माता जी हमें पढ़ा रहे हो, ये आगे नहीं ना माता जी को रिपोर्ट देते हो? हाँ उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है ना, पूछती रहती है क्या चल रहा है तुम्हारी क्लास में। पहले तो कहती मैं आऊंगी कभी कभार, लेकिन वो आ नहीं पा रही ना, वो भक्ति शास्त्री कर रही है। कुछ उनके दोनों बेटे हैं उनको टाइफाइड हो गया, और जो पोती है उनको भी टाइफाइड हुआ है, इस वजह से वो बिजी हैं तो आ नहीं पा रही। नहीं तो आ जाती है क्लास में, वो पहले भी भक्ति परीक्षा करती थी ना, कभी भी मन करता तो आ जाती थी वो देखने के लिए कैसे पढ़ा रही है और कैसे पढ़ रहे हो आप सब, तो पूछती भी थी। क्योंकि वो हेड है ना, उन्होंने ग्रुप बना के दिया है मुझे, वो और निमाई बंधु प्रभु ये दोनों हेड हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है सब कुछ। उन्होंने आपसे ये सिलेबस दिया और बना के जो हमें पढ़ाना है। हाँ ये सिलेबस तो मंदिर से आया है, ये तो निमाई बंधु प्रभु ने बताया सिलेबस तो, ये ना बाकी ग्रुप उन्होंने बनाया है। तो पहला जो सिलेबस है उसमें तो ये प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, और ये क्या था, ये पंचतत्व मंत्र, और 10 नाम अपराध, और सारी आरतियां, ये है पहले सिलेबस में। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही पूछ रखा है मंदिर कब जाते हो, कितनी माला करते हो, 1 या 2 माला तक का नियम है। मतलब कि कितने दिनों में करवाओगे आप ये कोर्स हमारा? कितना दिन का टाइम दिया? ये तो आपको सभी को आता ही है, आप तो सब पुराने जो, लेकिन जो नए भक्त है उनको ये करना जरूरी है, क्योंकि उनको ना तो आरती आती है अभी, ना उनको प्रणाम मंत्र आएगा, तो उनको करवाना जरूरी है। और बाकी जो मैं किताब पढ़ा रही हूँ ना, ये दूसरा सिलेबस है माता जी, ये है जैसे कोई टाइम दिया होगा माता जी ने 2 महीने का है ये कोर्स, ये फिर उसके बाद कुछ एग्जाम होगा, ये तो चलता ही रहेगा, एग्जाम होने के बाद फिर आगे चलता रहेगा। ये तो सारी बुक पढ़नी है, प्रभुपाद जी की जितनी बुक है सारी पढ़नी है बारी बारी, तो लंबा चलेगा ये तो। लेकिन बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे, जैसे जैसे मंदिर से ऑर्डर आएगा वैसे टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी कुछ माताओं के टेस्ट हो चुके हैं। मैंने भी नहीं दिया टेस्ट उस टाइम, क्योंकि मैं भी घर में शादी थी तो बिजी थी, मैंने कर लिया है लेकिन मैंने दिया नहीं, फिर बाद में उन्होंने लेना बंद कर दिया था। अब जब दोबारा लेंगे जब दूंगी मैं भी, मैं सभी को सभी का टेस्ट होगा माता जी, जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हो सबका टेस्ट होगा।
ये जो हरकेश माता जी हैं, ये सीमा माता जी हैं, जो उनका ग्रुप है, सब टेस्ट दे चुके हैं, वो तीनों टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि इस 2-3 चैप्टर इसके पढ़ने के बाद ना फिर भगवत गीता पढ़ाऊंगी मैं आपको, 1-2 चैप्टर भगवत गीता का होगा, उसके बाद फिर कृष्ण भावनामृत एक अनुभव वो वाली बुक ले लेंगे, मतलब जैसे जैसे वो सब मिलके आएंगे। हाँ, तो धीरे धीरे मतलब पूरा नहीं पढ़ना, 1-2 चैप्टर पढ़ने हैं इनके, फिर उसके बाद फिर जैसे वो बोलेंगे वैसे पढ़ाएंगे। जो ये टेस्ट होंगे माता जी, ये फोन पे इसी पे होंगे ना? ये मंदिर में जाके भी दे सकते हैं माता जी, वो हमें जो है फोन पे पेपर दे देंगे, तो आप घर पे बैठ के उसको कर सकते हैं। फिर आपकी इच्छा है कि आप जाके मंदिर में जमा करवाएं पेपर को, या पीडीएफ बना के और फोन के जरिए भेज सकते हैं। वो आपको बताएंगे तरीका कैसे भेजना है, वैसे भेज सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, जब सर्टिफिकेट मिला तो मंदिर जाना पड़ेगा उसके लिए। समझ नहीं आ रहा माता जी, आप मुझे कुछ कह रहे हो या कुछ बात कर रहे हो आपस में? आरती करो माता जी, आपस में बातें ठीक है, करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है माता जी, सब म्यूट कर लीजिए, मैं आरती गाने का प्रयास कर रही हूँ। श्री श्री गुरुवाष्टकम। संसारे दावा नलली ढलोका, त्राणाय कारुणे घन घनात्वम्, प्राप्तस्य कल्याणे गुणनवाशे, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। महाप्रभो कीर्तनृत्य गीता, वादित्रे माधना मनसोरसेना, रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गे भाजो, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। श्रीविग्रह आराधन नित्य नाना, चिंगारे तन्मन्दिरमार्जनादो, युक्तस्य भक्तांश्च नियोजितोऽपि, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो, स्वादने तृप्तान् हरिभक्तिसङ्घान्, कृत्वैव प्राप्तिं भजता सदेवा, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोर्पारा, माधुर्य लीला गुणरूपिणाम्। श्रीराधिका माधवयोर्पारा, माधुर्य लीला गुणरूपिणाम्। प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपाशे, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। निकुंज यूनो रतिकेली सीधय, यायाली विरयोक्तिरपेक्षणीया, तत्राति दक्षादतिवल्लभाशे, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे, प्रोक्तस्तथा भाव्यते विशदि, किन्तु प्रभोर्या प्रियवृत्तस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसान्ध्यम्, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद
गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो दूसरी आरती नरसिंह आरती सुनाओ या गुरु वंदना सुनाओ माता जी? हरे कृष्ण माता जी, अब ये हमसे सुनो, देर सुनाएंगे फिर। कल सुनूंगी ना मैं आपसे। अभी आप मुझे बताइए, नरसिंह आरती सुनाऊं या गुरु वंदना सुनाऊं या तुलसी आरती, क्या सुनाऊं? अब गुरु वंदना माता जी और गुरु वंदना, ठीक है। गुरु वंदना। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भकाति सद्मा, वंदो मुई सावधान माते, वंदो मुई सावधान माते, जहारा प्रसादे भाई हे भवतरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हई ते, गुरु मुख पद्मा क्या चिते ते करिया क्या, अरे ना कोरी है माने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविध विनाश जात, प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविध विनाश जात, वेद गाए जहाँ चरिता, वेद गाए जहाँ चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमि जनारा बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमि जनारा बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, एबे यश भूषुक त्रिभुवाना, प्रभुपाद पतित पवाना, गुरुदेव ले लो शराना, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल, निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, शिल्पपाल की जय, गुरु महाराज की समस्त भक्तवृंद की जय। हाँ जी, और कोई आरती? हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छी आरती गाई माता जी आपका। बस माता जी जैसे ठीक ठाक गा लेती हूँ मैं, बस वही बता रही थी, मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ, ज्यादा तो नहीं पर गा लेती हूँ बस। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। जी माता जी कोशिश करेंगे। हाँ तो प्रयास करेंगे ना। जैसे ये जो अक्षर होते हैं ना, ये अक्षर पढ़ने नहीं आते। जैसे अभी इसमें वो था किंतु प्रभोर या प्रिय तस्य, है ना वो लाइन उसमें, तो वो मुझे भी मतलब कितनी बार बोलनी नहीं आ रही थी। वो मैंने मतलब बहुत प्रैक्टिस की उसको सीखने के लिए। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे सुनिए पहले कि किस अक्षर को कैसे बोलते हैं वो। जैसे इसमें यह लिखा है, लेकिन हम बोलने में क्या करते हैं, जय बोलते हैं। तो जो बंगाली लोग हैं ना, वो यह को जय बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग भी जय ही बोलते हैं इसमें। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा उसमें जब वो गा रहे हैं यूट्यूब पे कि वो कौन से अक्षर को कैसे बोल रहे हैं। आप अगर ऐसे देखोगे तो आप भी क्लियर अक्षर बोल पाओगे कि इसका क्या कैसे बोलना है इस अक्षर को।
लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दिन में अपने घर में काम करते 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 उसको आप बोलते रहो। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना कि बोल नहीं सकते, कितनी बार भी बोलो उसको, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही अच्छे से आरती कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब आरती तो सभी लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि आरती नहीं कर रहे, सभी कर, लेकिन वो जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बिल्कुल क्लियर, वो कुछ शब्द क्लियर नहीं समझ आ रहे, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप सुधार कीजिए। तो शायद आपको बुरा भी लगा हो किसी को, तो क्षमा करना, लेकिन मैं सिर्फ यही चाह रही हूँ कि आप लोग अच्छे से आरती गा पाए। तो एक एक शब्द जो है क्लियर होना चाहिए कि हम क्या शब्द गा रहे हैं, और ये क्लियर जब होगा, क्योंकि संस्कृत है मुश्किल है, जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे ना और बार बार उसको गाएंगे, जब आपको क्लियर होगा वो कि कैसे करना है उसको। तो मैंने कल आपको आरतियां भेजी भी हैं कुछ, यूट्यूब पे आपने यदि देखा तो आरतियां भेजी हैं, गुरु प्रणाम मंत्र भी भेजा है प्रपात जी का, और महाप्रसाद गोविंद भेजा है, जो भी मतलब जरूरी था पंच तत्व वाला भेजा हुआ है, और 10 नाम अपराध, तो मैंने सारा कल भेजा है। तो आप सब लोग उनको निकाल के वीडियो को और उनके साथ साथ जो है गाइएगा, उनको सुनिएगा, तो आप भी अच्छे से आरती कर पाएंगे। मैंने जो बिल्कुल इजी है ना, क्योंकि अलग अलग सबका बोलने का तरीका, जो बंगाली लोग हैं अलग तरीका उनका बिल्कुल लहजा ना आरती करने का, तो हम लोग ऐसा तो सेम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार कर सके उतना करना चाहिए। तो आप उनको सुनेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आरती की जो ट्यून है आप अच्छे से कर पाएंगे उसको, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए ना, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें, या तो आरती सुना दूं एक दो और आपको पूरा करूं इसको, या फिर यहीं पे विराम करें, बोलिए। नरसिंह आरती सुनाऊं? सुना दो माता जी विराम कर, मैं तो निकलूंगी क्योंकि थोड़ा सा काम है। नहीं पढ़ नहीं रही मैं, आरती सुना रही बस आपको। माता जी कहते हैं कि आप सारी आरती सुनाना, तो मैं आरती सुना देती हूँ, इतने 5 मिनट हो जाएंगे फिर बंद करेंगे, ठीक है? क्योंकि पढ़ने का तो अब नहीं पढ़ रही, मैं पढ़ चुकी ना, क्वेश्चन आंसर आपने मना कर दिया ना, मैं पूछ लेती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, शीलटंका नखालाए, शीलटंका नखालाए, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमले वरे नखाम् अद्भुत श्रृंगाय, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशविधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखाम् अद्भुत श्रृंगाम, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशविधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय नर हरि, जय नर हरि, नर हरि जय नर हरि, जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद,
प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री पाद गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। क्या होना चला गया?